नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि इस वक्त आप जानते हैं कि इस समय दिल्ली की सियासत जो है लगातार गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल जो कि आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो लगातार अमित शाह पर हमलावर नजर आ रहे हैं और इस बीच अमित शाह ने कल राज्यसभा में एक बड़ा बयान दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर, जिसको लेकर जो है अब विपक्ष तो हमलावर था ही, अब अरविंद केजरीवाल भी हमलावर हो गए हैं। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि अगर आप इतना ज्यादा अम्बेडकर करते हैं तो आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती। इस तरीके का बयान दिया है जिसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल भी हमलावर हो गए। पहले हम आपको अमित शाह का वो बयान सुनवा देते हैं, इसके बाद बताते हैं कि केजरीवाल की क्या प्रतिक्रिया आई है। पहले एक बार आप बयान सुन लीजिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए तो देखा आपने किस तरीके से अमित शाह बोल रहे हैं कि अगर इतना नाम लेते तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, यानी कि अपने आप में बड़ा हमला बोला है, जिसको लेकर आज विपक्षी सांसद जहां संसद में हमलावर नजर आए, संसद के बाहर प्रदर्शन किया, अंबेडकर की तस्वीर लेकर सांसदों ने काफी हंगामा किया, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल भी इस मामले पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, मोदी सरकार, और साथ ही साथ अमित शाह पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखा देते। संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं। हाँ अमित शाह जी, बाबा साहेब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही नहीं देते। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मतलब बाबा साहेब का जो अपमान है वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। यानी कि लगातार जो है अरविंद केजरीवाल अमित शाह पर निशाना साधे हुए हैं, और जब उन्होंने राज्यसभा में इतना बड़ा बयान दिया तो तुरंत ही अरविंद केजरीवाल ने इसको लपक लिया, और कह सकते हैं इस पर जो है अब लगातार सियासत गरमा सकती है। यश, क्या कहना चाहेंगे कि लगातार एक तरफ जो है अरविंद केजरीवाल अमित शाह को निशाने पर लिए हुए हैं, लगातार उन पर राज्य की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इस बीच उन्होंने ये बयान दिया है, तो क्या लगता है कि दिल्ली की सियासत पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? जी धन्यवाद मानसी, देखिए विपक्ष तो लगातार आरोप लगा ही रहा था एनडीए पर, बीजेपी पर, कि आप लोग संविधान विरोधी हैं, आप लोग अंबेडकर विरोधी हैं। लेकिन कल अनजाने में ही सही, कल अमित शाह ने गृहमंत्री ने भरे सदन में सबके सामने जो बीजेपी की असली मानसिकता है, जो असली सोच है, उसका उन्होंने खुलासा कर दिया, और अब वो खुद ही एक तरह से उन्होंने वो जो डैमेज कंट्रोल है उसमें लग गए हैं। और आनंद फानन में उन्होंने जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बाकी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, और उन्होंने अपने जो खास मित्र हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनसे एक ट्वीट भी करवाया इस डैमेज कंट्रोल को लेकर कि भाई हमने तो रायता फैला दिया है। वो एक था ना कि मेरे मुंह से निकल गई, तो बस मेरे मुंह से निकल गई। अब प्रधानमंत्री मोदी जी आप अपनी दोस्ती निभाइए और मेरे बचाव में कुछ कीजिए, क्योंकि मैंने जो है पार्टी की जो असली मानसिकता है, जो बंद कमरों में जो हमारी बातें होती हैं, उसको मैंने जाहिर कर दिया है। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा था मानसी की बीजेपी अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है, राहुल गांधी जिस बात को लगातार कह रहे थे, उसका खुलासा अनजाने में ही सही, गलती से ही सही, लेकिन अमित शाह ने कर दिया। और अमित शाह ने इससे पहले भी बीजेपी की जो इस तरह की जो राजनीति है उसका खुलासा किया था। एक बार जब 15 लाख का सवाल पूछा गया था अमित शाह से कि बीजेपी कह रही थी कि जीतेंगे तो 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, तो उस वादे का क्या हुआ? तो अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि ये तो एक जुमला था, बस और कुछ नहीं था। यानी बीजेपी की जो जुमलेबाजी वाली राजनीति थी उसका भी खुलासा किया था अमित शाह ने। तो रह रहकर जो बीजेपी की अंदरूनी बातें हैं उसका खुलासा करते रहते हैं अमित शाह। अब केजरीवाल की बात करें तो विपक्ष तो पहले ही हमलावर है। मकर द्वार पे आज विपक्षी सांसदों ने हमला किया, और तमाम जो विपक्ष है वो आप सोशल मीडिया पर देखिएगा तो लगातार अमित शाह के खिलाफ ट्रेंड चला रहा है ट्विटर पर। लेकिन केजरीवाल की बात करें, एक तो महिला सुरक्षा को लेकर वो अमित शाह पर पहले ही महीने भर से हमलावर हैं, और अब जो ये मुद्दा है इसको लेकर भी अमित शाह फंसते हुए दिख रहे हैं। जो एक ट्वीट आपने दिखाया वो तो ट्वीट था ही, जो केजरीवाल ने सीधे तौर पे अमित शाह को घेरते हुए लिखा है। लेकिन उसके बाद अमित शाह की एक खबर आई थी कि आनंद फानन में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की और कहा कि आप कुछ डैमेज कंट्रोल
कीजिए, मैंने तो रायता फैला दिया, इस रायते को आप जी। समेटिए। तो उसके बाद धड़ाधड़ 3 ट्वीट आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उन्होंने अमित शाह को कोई नसीहत नहीं दी, अमित शाह को नहीं डांटा, जबकि कायदे से ये होना चाहिए, अगर आप इतने ही अच्छे दोस्त हैं अमित शाह के, तो आप एक काम करते कि अमित शाह को सलाह देते कि तुमने भरे सदन में अंबेडकर का अपमान किया, तुमने जो अल्पसंख्यक है उनका अपमान किया है, जो दलित आदिवासी उनका अपमान किया है, आप माफी मांगो, आप अंबेडकर का इस तरीके से जो है अपमान कैसे कर सकते हो। लेकिन इसके उलट मानसी प्रधानमंत्री मोदी क्या ट्वीट करते हैं, कांग्रेस की मानसिकता पे ट्वीट करते हैं कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी हो गई है, कांग्रेस संविधान विरोधी हो गई है, उसका इतिहास, ये मोदी जी अतीत में ही रहकर बात करते हैं। तो उन्होंने ये किया, बस अब ये होना चाहिए कि पिछली बार उन्होंने ऐसे धड़ाधड़ 4-5 ट्वीट किए थे और उसको डिलीट भी करना पड़ गया था प्रधानमंत्री मोदी को, तो ये जो उन्होंने ट्वीट किए इसको डिलीट ना करें तो ही बेहतर है। लेकिन जहां अमित शाह को घेरा केजरीवाल ने, तो अब उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेर लिया और एक ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी जो है खरी खरी सुनाई है। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है ये बता देते हैं, अमित शाह को तो उन्होंने सुनाया ही। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ये स्पष्टीकरण पढ़कर स्तब्ध हूं। आपका ये कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ ठीक नहीं किया, तो ये बात आपको, आपकी पार्टी को और आपके गृह मंत्री को बाबा साहेब का अपमान करने का अधिकार कैसे दे देती है? कांग्रेस बाबा साहेब से गलत बर्ताव करती थी तो क्या आप भी करोगे? देश के प्रधानमंत्री का ये कैसा स्पष्टीकरण है? कल सदन में जिस तरह आपके गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया, उससे सारा देश गुस्से में है, और अब आपके इस बयान के ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। यानी एक तरह से किसी को नहीं छोड़ रहे अरविंद केजरीवाल, अमित शाह को भी घेर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने हमला कर दिया मानसी। और अभी की ताजा खबर यही है कि शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेंगे, पूरी आम आदमी पार्टी मार्च निकालने वाली है इसको लेकर, और सीधे तौर पर जो ये अंबेडकर के खिलाफ इन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल, आपने यह सही कहा कि लगातार जो है अरविंद केजरीवाल जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान या कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी बड़ा नेता बयान देता है तो उसे तुरंत ही लपक लेते हैं, और वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि जिस पर वो बीजेपी पे निशाना ना साध सके। और इस बीच जब अमित शाह ने ये बयान दिया है तो उसको भी कह सकते हैं कि यश अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मुद्दा बना लिया है, और इसी के साथ ही कह सकते हैं कि आज 4 बजे बीजेपी मुख्यालय का वो घेराव भी करेंगे। तो अपने आप में कह सकते हैं कि दिल्ली की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत मुमकिन है मानसी कि 4 बजे जब अरविंद केजरीवाल घेराव करें, तो अभी जैसे हम दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, हो सकता है उस घेराव में कुछ ऐसा हो कि एक बार हमें फिर लाइव करना पड़े और एक बार फिर हम दर्शकों के सामने आए और बताएं कि उस घेराव में क्या हुआ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए ना तो सुप्रीम कोर्ट दूर है और ना ही संसद दूर है, ना ही जो बीजेपी मुख्यालय है वो दूर है। अगर उन्हें बीजेपी का विरोध करना है और सही मुद्दों पर करना है तो उनको पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज शाम 4 बजे आम आदमी पार्टी का ये जो घेराव है बीजेपी मुख्यालय को लेकर, इसी को लेकर जो है अमित शाह पहले ही डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा हो कि मैं बच जाऊं और ये जो मुद्दा है ज्यादा बड़ा ना हो पाए। लेकिन अब जो है मामला अमित शाह के हाथों से फिसल चुका है, निकल चुका है। कल उन्हें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था, अब उन्होंने नहीं रखा तो उनकी जुबान बेकाबू हुई। इधर विपक्ष जो है सीधे तौर पर उसने उस मुद्दे को ले लिया है। इंडिया गठबंधन ने संसद में जो घेरने का प्रयास किया तो वहां पे जो है रिमोट कंट्रोल जो बैठे रहते हैं वहां पे सभापति जो विपक्ष कहता है जिनके हाथों में रिमोट कंट्रोल होता है, उन्होंने दोनों ही सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है ताकि आज विपक्ष जो है अमित शाह को ना घेर पाए। वैसे ही तमाम मुद्दों पर घेरने से जो सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय वो तो रोकते ही रहते हैं, तो इस मुद्दे पर कैसे घेरने देते। और अमित शाह जो है मुलाकातें तो कर ही रहे हैं। तो आज शाम 4 बजे जो है एक बहुत बड़ा जो है घेराव करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह और तमाम जो नेता हैं। और उसके बाद क्या होता है मानसी, ये देखना होगा। और जैसा मैंने कहा कि बहुत मुमकिन है शाम 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक उसका घेराव भी होगा। हो सकता है अमित शाह अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, दम दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं कि आप लोग मेरे मुख्यालय का, बीजेपी मुख्यालय का घेराव कैसे कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि लाठीचार्ज भी हो जाए, या इसके बावजूद अगर सब कुछ सही तरीके से होता है और विपक्ष अपनी ताकत दिखाता है तो ये भी हो सकता है कि उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आकर एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं इस आंदोलन को लेकर, या उनके कोई और बड़े नेता। तो क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन अमित शाह जो है ये अंबेडकर और संविधान के मुद्दे पर बहुत बुरी तरीके से फंस गया। और ये समय जब दिल्ली चुनाव सर पर है तो अरविंद केजरीवाल को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा मिल गया और एकदम तथ्यात्मक मुद्दा मिल गया है। इसको लेकर जो है अमित शाह और पूरी बीजेपी जो है घिरती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अमित शाह जो अपने बयान में लगातार घिर गए हैं, क्योंकि उन्होंने
अंबेडकर जी के को एक बयान देकर ना सिर्फ उन्होंने उनके ऊपर हमला बोला है, बल्कि उन्होंने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को भी कह सकते हैं कि तूल देने का काम किया है। जहां लोकसभा चुनाव में आप सभी ने देखा ही होगा कि विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाया था, तो वहीं अब अमित शाह के बयान को इस चीज से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया भी। और इसी के साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अब बड़ा ऐलान ये भी कर दिया है कि वो शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय का जो है घेराव करेंगे और अमित शाह के खिलाफ जो है उनके खिलाफ जो है ऐलान करेंगे। और उसके साथ में जो है आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल जो है लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो इस बीच जो है अरविंद केजरीवाल जो है लगातार कई ऐसी योजनाओं का उद्घाटन कर रही, कई ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है दिल्ली के वासियों के लिए, जिससे उनको फायदा मिल सके। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो है महिलाओं के लिए एक योजना का उद्घाटन किया था, एक योजना के बारे में बताया था कि जिसके तहत महिलाओं को जो है 2500 रुपए मतलब 2000 रुपए तक उनको जो है मिलेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि आज बुजुर्गों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो क्या ऐलान किया इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम सुन लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐलान किया, उन्होंने क्या कहा है। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाए। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने जहां महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं का उद्घाटन किया था, तमाम ऐलान किए थे, और इसी के साथ अब उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे कह सकते हैं कि बुजुर्गों को काफी हद तक सहूलियत मिलेगी। तो क्या ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, ये शब्द जरा बताएंगे। जी मानसी, देखिए चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जितने भी वर्ग हैं उन सबको राहत देते हुए नजर आ रहे हैं। महिला अदालत का भी उन्होंने जो है आयोजन किया था, वहां जो है महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने बात की थी, अमित शाह को घेरा था, और इसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया था कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है, यहाँ पर तीसरी बार बनती है, तो महिलाओं को हम आर्थिक जो सहायता है वो भी देने का काम करेंगे। अब जो है बुजुर्गों पर जो है अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान किया है, और उनका यह कहना है कि पूरी दिल्ली में जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना हो या सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना हो, क्योंकि कई बार इलाज का खर्चा इतना हो जाता है कि जेब पर भारी पड़ने लगता है वो इलाज। और कई ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं जिनके जो बच्चे हैं वो उन्हें छोड़ चुके हैं या वो एक तरह से वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो उनका जो इलाज का खर्चा है वो जुट नहीं पाता, इस वजह से जो उनकी जान चली जाती है। उनका इलाज हर अस्पताल में सुनिश्चित हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुनिश्चित हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के जो भी हैं और वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो एपीएल हो, बीपीएल हो, टीपीएल हो, उन्होंने ये कहा कि वो चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन के हो या संपन्न वर्ग से हों, 60 साल से ऊपर जो भी दिल्ली के बुजुर्ग हैं उनका इलाज पूरा जो है अरविंद केजरीवाल जो की अगुवाई की जो सरकार है, आतिशी की जो सरकार है, वो फ्री में करवाने का काम करेगी। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि यश के देख सकते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है अभी से ही दिल्ली के लिए तमाम ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जहां उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा ही रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने महिलाओं को जो कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना का उद्घाटन किया, और अब बुजुर्गों को एक तरीके से उनकी जो परेशानियां हैं उनको समझते हुए, बुजुर्गों की कह सकते हैं कि उम्र हो जाती है, उसके बाद उनकी जो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत हद तक उन्हें सहूलियत मिलेगी। जी बिल्कुल, एक तरह से बहुत बड़ी राहत है ये दिल्ली के बुजुर्गों के लिए। और आप देख के चलिए, जहां महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और अब जो बात कर रहे हैं, जो एक तरह से शिक्षा व्यवस्था भी जो है उसका डंक भी वो पूरे विश्व भर में बजा चुके हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था और इंटरनेशनल लेवल के सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाकर वो तो छात्र वर्ग की बात करें, महिलाओं की बात करें और अब बुजुर्गों की बात करें, तो एक तरह से दिल्ली की प्रगति के लिए, दिल्ली के विकास के लिए अरविंद केजरीवाल एक पूरा रोड मैप लेकर चल रहे हैं मानसी, और उसी के तहत वो बार बार समय समय पर उस पर काम कर रहे हैं। अभी और भी योजनाओं का वो ऐलान कर सकते हैं क्योंकि अभी जो प्रचार है जारी है और उनके पिटारे में और भी बहुत कुछ है। लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी तक एक लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई है। योजनाओं की, घोषणाओं की तो बात ही दूर है, बीजेपी जो है अपनी लिस्ट ही जारी नहीं कर पाई, अपने सीएम का चेहरा भी तय नहीं कर पाई है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, तो आप बताइए सेहरा किसके सर बंधेगा और
बीजेपी का दूल्हा कौन है। बिल्कुल। तो एक तरह से जो है बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से पिछड़ती हुई दिख रही है मानसी, और उन्होंने जो नारा दिया था वो भी एक तरह से बूमरैंग हो गया। उसको भी अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से लपका कि जब तक बीजेपी उस नारे को लेकर 70 विधानसभाओं में जाएगी, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की जो नसीहत है, ये जो पलटवार है, वो उन लोगों तक पहुंच चुका होगा। तो एक तरह से फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर, चाहे वो केंद्र की सरकार को घेरने का मामला हो, चाहे दिल्ली बीजेपी की बात हो, और चाहे दिल्ली के लोगों की जो हित की बात हो, सब कुछ हर तरफ पे एक तरह से फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ जो है बीजेपी एक तरह से कहीं ना कहीं हारती हुई दिख रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी दी। तो देख सकते हैं कि आप लगातार जो है अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही कह सकते हैं चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकती है, लेकिन इसी के साथ में बीजेपी की तरफ से ना तो किसी उम्मीदवार की लिस्ट का अभी तक नाम का ऐलान किया गया है, ना ही कोई प्रचार प्रसार करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। उल्टा बीजेपी के जो नेता है बयान देकर घिरते